किन प्राणियों को करना चाहिए, संध्या होती क्या है, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करती है। तो हमारे गुरुदेव ने बताया, संध्या यंती संध्यते परम ब्रह्म श्याम सा संध्या। जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसी हम संध्या कहते हैं। संध्या करने से अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है। संध्या करना हर मानव प्राणी का परम कर्तव्य है, क्योंकि बताया भी गया है, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। कहा भी गया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जिम परलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह फिर अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल, समय न नष्ट करते हुए अपनी माँ के चरणों में अपनी मन के सुमन समर्पित करें, अर्पित करें, क्योंकि कहा भी गया, मन पछते हैं अवसर बीते। यदि यह अवसर हमारे हाथों से निकल गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। आओ लाल, संध्या करें। चलो करिए चलो करिए संध्या बंदन, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपे हुए अंधकार में उन सब को आज जगाना है। जो ये अंधकार रूपी रात्रि में सो रहे हैं, इन्हें जगाना है, क्योंकि कहा भी गया, मोह निशा सब शोभा निहारा। लेके आए सुमन, लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। गुरु का वचन हो गया, गुरु का वचन हो गया। संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया। लेके आए सुमन, लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। लेके आए सुमन, माँ को करते नमन। गुरु का ऐसा वचन हो गया, संध्या माँ का समय हो गया, समय हो गया, संध्या माँ का समय हो गया।
ददरी वालों की तरफ से 50 रुपए भगवान राम जी की सुंदर संदेश। बहुत साधुवाद। योगी ध्यान धरती है, वंदना भी करती है। योगी ध्यान धरते हैं, वंदना भी करते हैं। वंदना वंदना हो ऐसी वंदना, हम वंदना सुनाएंगे, हम वंदना सुनाएंगे। आप है भाई कल्लू जी ददरी वाले, कल्लू भैया ददरी वाले, ये भगवान राम जी की सुंदर संध्या बंदन पर 101 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। संध्या करने के उपरांत हमारी दृष्टि हमारे इष्ट देव की ओर गई। मेरे इष्ट देव है भगवान शंकर। हे देवता, मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूँ। आशा है कि आप मेरी विनय की स्वीकार करेंगे। मेरे आराध्य देवता, आप तो सभी दुखियों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखते हैं देवता। दुखियों के तू दुख हर लेता, तीनों की तू पहले सुनता, तीनों की तू पहले सुनता। अब मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया। माथी चंदा शोभा साजी, सर पे गंगा अत प्रिय लागे, सर पे गंगा अत प्रिय लागे। माथे माथी चंदा शोभा साजी, सर पे गंगा अति प्रिय लागिया, सर पे गंगा
मैंने सुना है तू बड़ा दानी, दान दया का दे तू वरदानी। अब मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया। तेरे दरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आशा, दर्शन दे पूरी कर आशा। तेरे दरस का तेरी दरस का मैं हूँ प्यासा, दर्शन दे पूरी कर आशा, दर्शन दे पूरी कर आशा। मैंने सुना है तू बड़ा दानी, दान दया का दो, दान दया का दो आओ घर दानी। अब मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया। दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता। अब मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले। नित्यम और ध्यान दे भाई, समस्त ग्राम यहाँ रामलीला देख रहा है बैठ। बंधु संध्या करो, परंतु हम विचारने यह लगे कि क्या हम पहले संध्या नहीं किया करते थे। संध्या तो हम नित्य किया करते थे, परंतु आज गुरुदेव भगवान हमारे पूर्वजों की कथा सुनाने में इतने मग्न हो गए कि माँ संध्या देवी की उपासना अर्चना वंदना करने का ख्याल ही नहीं रहा। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकता है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग का अवसर प्रदान कर सकता है, परंतु जब गुरु कृपा होती है तो पड़ाख बिंदु का साधन बन जाती है। बीतने वाला यह दिवस सोचने के लिए बात कर रहा है कि जो भी प्राणी मानव जीवन पाकर के संध्या नहीं किया करते, वो अगले जन्म में श्वान की योनि को प्राप्त हो जाया करते हैं, अर्थात वह लोग कुत्ते की योनि को प्राप्त हो जाया करते हैं। यह मानव का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है। सो पतित दुख पावई सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। यह मानव का जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और व्यक्ति का कोई कार्य बिगड़ जाता है तो परमात्मा को दोषी रोपण कर देता है। जब वही कार्य स्वतः कर लेता है तो कहता है कि यह कार्य हमने बना लिया। 84 लाख योनियों को भोगने के उपरांत जब व्यक्ति पुनः मानव के जीवन में आता है और माता के उदर में होता है तो भगवान से कहता कि नाथ, इस नरक योनि से बाहर निकाल दो तो तुम्हारा स्मरण कभी भी नहीं मिलूंगा। भूमि गिरत भा धावर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जिस प्रकार से व्यक्ति भूमि पर गिरता है तो माया में फंस जाता है, उसी प्रकार जब आकाश से स्वच्छ
बूंदें धरती पर गिरती हैं, वह मिट्टी पर मिलकर के विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार यह मानव का जीवन है। संध्या होती क्या है, संध्या कहते किसे हैं, संध्या किसकी करनी चाहिए। जब भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर गमन कर रहे हो और चंद्रदेव का उदय हो रहा हो, इन दोनों का आपस में मिलन को संधि कहा जाता है। जब आपस में दो की संधि हो तो उसे ही संध्या कहा जाता है। संध्या तो अपने इष्ट की करनी चाहिए। मेरे तो सर्वस्व आप हैं, लोकाभिरामम रणरंगोधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारण निरूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे, श्री रामचंद्रम शरणम प्रबद्धे। प्राचीदिस ससी ओवाऊ सुहावा, सिय मुख सरस देखे सुखे पावा। बहुरे विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम करना। आज हम दोनों बंधुओं का मन माँ देवी के चरणों में लगा ही था। अचानक ध्यान पूरब दिशा की ओर चला गया। यह कलंकी चंद्रमा अपनी किरण कलाओं को फेंककर बरियाई मुझसे यह कहलवाना चाहता है कि राम, तुम कह दो जानकी और चंद्रमा में कोई अंतर नहीं है। यह कलंकी चंद्रमा जानकी की क्षमता करने जा रहा है, परंतु कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें बड़ी भिन्नता है। इस चंद्रमा का जन्म खारी समुद्र से हुआ है, भाई इसका विष है, तो यह जानकी की क्षमता कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि ये घटता है, बढ़ता है और ब्रीहों को दुख देता है। घटही बढ़ही ब्रीहनी दुखदाई, गिरसही राहु निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तो ही। वैदे ही मुख पटता दीने, होए दोष बड़ अंचित कीने। कमलों को दुख देने वाला चंद्रमा भला जानकी की क्षमता कैसे कर सकता है। मेरा विचार है भैया, यह कलंकी चंद्रमा जानकी के मुखार बिंद की क्षमता कदापि नहीं कर सकता। इस चंद्रमा के लिए मेरा कहना है, सीता की समता अरे करने को ब्रह्मा ने चंद्र बनाया था। ब्रह्मा ने चंद्र बनाया था, उस महाशक्ति का अरे पड़ला था। सिंधु में इसे डुबाया था। देखा इसमें कुछ और शायद यहाँ पर ही जाएगा, शायद यहाँ पर ही जाएगा। प्रयत्न अनेके अरे किए, लेके छलिया का पता न पाएगा। भैया यह कलंकी चंद्रमा, इसमें दाग है और सीता बेदाग है। यह जानकी की क्षमता कदापि नहीं कर सकता, कदापि नहीं कर सकता। नित्य क्रिया कर गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग चरणाए।